हेलो स्टूडेंट, आज हम एनएमएमएस एग्ज़ाम के लिए सेट का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें विज्ञान का सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें है कि निम्न में से सूर्य के निकटतम ग्रह है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो रासायनिक उर्वरक जो है जैविक खाद। जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पंखे के नीचे रख कर। बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि डबल रोटी की फफूंद। फिर नेक्स्ट इसमें कि कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं। तो इसको वातक कहा जाता है। पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाने वाला जंतु कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लायन टेल्ड लंगूर। निम्न में से धातु की प्रकृति नहीं है। तो ये जो होता है इसमें कुचालकता। नेक्स्ट, काफ़ी निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है। तो प्रतिजैविक औषधि जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंटीबायोटिक ड्रग। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो सीएनजी। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान सुन नहीं सकते। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुनते हैं, तो ये कम हो जाएगा 20 से, तो 8 हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट है कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। तो ये एक सरल रेखा। रूमिनेंट में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है। तो रूमिनेंट में सेल्यूलोज का पाचन जो होता है वो अंधनाल में, यानी रूमेन में। आसुत जल की प्रकृति होती है। तो आसुत जल की प्रकृति जो होती है ये उदासीन होती है। 40 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 70 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा। तो मिश्रण का ताप हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के मध्य। नेक्स्ट है कि न्यूटन की डिस्क में कौन सा रंग नहीं होता है। तो न्यूटन की डिस्क में गुलाबी रंग नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील लोहे में कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा क्रोमियम और निकिल। कोई कार 60 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से 25 मिनट चलती है। इसके पश्चात वह 70 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से 36 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। तो इस कुल दूरी के लिए फार्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो यहाँ हो जाएगा कि दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। यहाँ पे पहले देखेंगे कि जो समय दिया है, ये दिया है मिनट में, इसको हम घंटे में चेंज करेंगे तो 25 मिनट हो जाएगा। 25 बटे में 60, और ये 36 है तो 36 बटे में 60 हो जाएगा। अब दोनों का बारी बारी से निकालेंगे तो 60 किलोमीटर इसकी जो दूरी हो जाएगी तो ये हो जाएगा कि इसका चाल यानी 60 गुणे समय, ये है 25 बटे में 60। तो ये 60 से 60 कैंसिल, यानी इस पहले दूरी चला 25 किलोमीटर। फिर दूसरी बार जब चलेगा तो ये इसका अगर ये समय है तो इसमें इसकी स्पीड से गुणा कर देंगे तो दूरी निकल जाएगी। तो ये 0 से 0 कट गया, और 6 छक्का 36, 6 बार में कट गया, और 6 सते 42, यानी दूसरी बार में ये 42 किलोमीटर चला, और पहले 25 दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा 67 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट इसमें हो जाएगा कि CFL में कौन सी वाष्प होती है। तो CFL में ये पारे की वाष्प होती है। फिर इसमें अब नेक्स्ट हो जाएगा कि घर्षण बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा कि छत के पंखों व साइकिलों में धुरी व हब के बीच वाला बेयरिंग घर्षण बल को बढ़ा देता है। ये असत्य कथन हो जाएगा।
जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? तो इसको कहेंगे चुंबकीय प्रभाव। फिर आगे नेक्स्ट है कि रक्त का रंग लाल होने के लिए उत्तरदायी वर्णक है। तो ये हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। फिर अगला है इसमें कि बिजली का स्विच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बिजली का स्विच बनाने में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। नर और मादा युग्मकों के संयोग युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। तो ये निषेचन कहलाता है। वायु दाब के क्षेत्र, फिर खाली जगह दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वायु अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। फिर नेक्स्ट है कि भूकंप की शक्ति के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। तो ये रिएक्टर पैमाने पर। संगमरमर का कैंसर किस कारण होता है? तो ये अम्ल वर्षा के कारण। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है? तो इसमें हो जाएगा धनावेश। कौन सा प्राकृतिक सूचक न होकर मानव निर्मित सूचक है? तो मानव निर्मित सूचक हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। नेक्स्ट है कि शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन की तकनीकी को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा IVF। निम्न में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? तो विद्युत का चालक जो है आसुत जल जो है विद्युत का चालक नहीं होता है। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो औद्योगिक पार्क। नेक्स्ट इसमें कि पक्की सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? पक्की, तो ये बिटुमिन्स का प्रयोग किया जाता है। गहरे रंग के कीपदार बादल कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं टार्नेडो। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है किण्वन।